नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे लोकनाट्य में। और लोकनाट्य में जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है तमाशा। तमाशा क्या होता है? ये एक लोकनाट्य का ही रूप है। लोकनाट्य क्या होते हैं, सबसे पहले ये देख लो। लोकनाट्य क्या होते हैं? जो लोकल लोग या स्थानीय लोगों द्वारा रंगमंच प्रदर्शनी प्रस्तुत की जाती है। मंच लगाकर प्रदर्शनी प्रस्तुत की जाती है, जिसमें कोई कहानी पर आधारित, कोई नाट्य, कोई कहानी पर आधारित या कोई लोक कथा पर आधारित वो नाटक करते हैं। उसे क्या कहते हैं? लोकनाट्य। उसमें सबसे पहले तमाशा। तो तमाशा के बारे में देखते हैं। तो तमाशा के प्रवर्तक कौन है? तमाशा के प्रवर्तक हैं बंशीधर भट्ट। बंशीधर भट्ट कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। यह मूल रूप से महाराष्ट्र का लोकनाट्य है। और लोकनाट्य भी यह मूल रूप से कहाँ का है? तो ये महाराष्ट्र का ही है। सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में राजस्थान जयपुर में यह प्रसिद्ध हुआ। तमाशा सबसे पहले कब प्रसिद्ध होता है? राजस्थान में जयपुर में होता है सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में। ठीक है। इसका आयोजन खुले मंच पर करते हैं, जिसे अखाड़ा कहते हैं। मैंने अभी भी बताया कि ये रंगमंच प्रदर्शनी करते थे, तो खुले मंच पर प्रदर्शन होता था और उसको क्या बोलते थे? अखाड़ा। उस रंगमंच को क्या बोलते थे? अखाड़ा। प्रमुख तमाशा किन कथाओं पर आधारित होते थे? तमाशा तो जोगी जोगन, झूठन मियाँ, हीर रांझा और गोपीचंद बर्तरी, ये उनकी कहानियाँ होती थी। प्रमुख कलाकार तो प्रमुख कलाकारों में अपने फूलजी भट्ट हैं, गोपी कृष्ण भट्ट हैं और वासुदेव भट्ट हैं। तीनों क्या हैं? भट्ट हैं। और हीर रांझा किसकी रचयिता है? किसने रचना की है हीर रांझा की? तो वासुदेव भट्ट ने। जयपुर की प्रसिद्ध नृत्यांगना गौहर जान, एक प्रसिद्ध नृत्यांगना अपनी गौहर जान, जो तमाशा में भाग लेती थी। ठीक है। अब देखते हैं स्वांग। स्वांग क्या होता है? वही अपने मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं यार, केस सांग काट रहे हुए, तो वो सांग शब्द कहाँ से आया है? स्वांग से ही आया है। ठीक है। तो स्वांग रचने वाला व्यक्ति बहरूपिया। अपन बोलते हैं ना कि ये तो बहरूपिया आ गया भाई, स्वांग रचने वाला आ गया, ये तो बहरूपिया है। फिर एक कलाकार पौराणिक एवं ऐतिहासिक पात्रों की वेशभूषा में अभिनय करते हैं। जैसे राम हो गया, रावण हो गया, कुंभकर्ण हो गया, या फिर महाभारत से कोई लोग पात्र उठा लो, या फिर किन्हीं पुराने जो ऐतिहासिक अपने ग्रंथ हैं उनसे कोई पात्र उठाया जाता है और उनका अभिनय करते हैं। ठीक है। लोकप्रिय कहाँ का है? तो भीलवाड़ा क्षेत्र का स्वांग लोकप्रिय है। भीलवाड़ा क्षेत्र का स्वांग लोकप्रिय है। मुख्य कहानी वहाँ की है अपने मांडलगढ़ भीलवाड़ा भीलवाड़ा की है नाहर का स्वांग। और नाहर का स्वांग मुगल बादशाह शाहजहाँ के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। ठीक है। सींग वाला शेर होता है सही जी, नाहर। प्रमुख कलाकार परशुराम जी हैं। प्रमुख कलाकार कौन है? परशुराम जी कहाँ के हैं? केलवा राजस्थान के, राजसमंद के हैं। जानकीलाल भांड को मनकी मैन के नाम से जाना जाता है। ये इसके कलाकार हैं जानकीलाल भांड। ठीक है। और उनको मनकी मैन से नाम से जाना जाता है। पद्मश्री मिल चुका है 2024 का। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। अब आता है रम्मत। वही सेम, रम्मत भी लोकनाट्य का ही एक रूप है। ठीक है। जैसलमेर में और बीकानेर की क्षेत्र की प्रसिद्ध है। जैसलमेर की और बीकानेर क्षेत्र की प्रसिद्ध है। रम्मत का अर्थ होता है रमने वाला। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें बोलते हैं यार ये तो रम गया, खूब देर से खेल रहा है, मतलब रम गया। तो रमने वाला या खेलने वाला, रम्मत का अर्थ ये होता है। रम्मत में खेलने वालों को क्या बोलते हैं? खेलार। क्या बोलते हैं? खेलार। रम्मत के मुख्य कलाकार टेरिये कहलाते हैं। जो मुख्य कलाकार और रम्मत के वो क्या क्या कहलाते हैं? टेरिये कहलाते हैं। श्रावण मास एवं होली पर किया जाता है। कब किया जाता है? श्रावण मास में, एक तो सावन के महीने में, ठीक है, और एक होली पर, 2 टाइम पे ये किया जाता है। रम्मत शुरू करने से पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। तो रामदेव जी के भी गाए जाते हैं, गणेश जी के भजन या गणेश आरती भी होती है। रम्मत का मंचन खुली कॉलोनी या बाजार के मध्य करते हैं। भाई खुली जगह देखी जाती है, वहाँ पे रंगमंच का आयोजन होता है। किसमें? रम्मत में। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी, फाल्गुन की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से और चतुर्दशी मतलब 14 तक रम्मत का आयोजन होता है।
रम्मत के दौरान कई अन्य गीत गाए जाते हैं, जिसमें गणपति वंदना हो गई, लावणी हो गई, चौमासा हो गया। ये क्या है? गीतों के नाम है। ठीक है। वाद्य यंत्र ढोल और नगाड़ा यूज किए जाते हैं। वाद्य यंत्र कौन से यूज किए जाते हैं? ढोल और नगाड़ा। किसमें? रम्मत में। फिर सबसे पहले दो जगह की रम्मत फेमस है, एक तो बीकानेर की, एक जैसलमेर की। तो जैसलमेर की रम्मत के बारे में थोड़ा देखते हैं। जैसलमेर की रम्मत में तेज कवि ने श्री कृष्ण कंपनी नाम से एक रम्मत अखाड़ा प्रारंभ किया। जैसलमेर के तेज कवि, कहाँ के हैं? तेज कवि। तो जैसलमेर में तेज कवि ने कृष्ण कंपनी नाम से एक क्या स्टार्ट किया? अखाड़ा स्टार्ट किया। ठीक है। इन्होंने रम्मत के माध्यम से अंग्रेजी नीतियों का विरोध किया, मतलब अंग्रेजों के टाइम में ये रम्मत किया करते थे। इन्होंने अपनी स्वतंत्र बावनी नामक रम्मत गांधी जी को भेंट की। भाई इन्होंने एक, तेज कवि ने एक रम्मत लिखी जिसका नाम है स्वतंत्र बावनी। क्या? स्वतंत्र बावनी। और ये उन्होंने किसको भेंट की थी? गांधी जी को, जिसके कारण इनको गिरफ्तार करने के लिए कहा गया। वो भेंट करी तो उसमें उन्होंने लिखा था, उसके लिए उसने कहा था कि कश्मीर खोल दरवाज़ा हमें भी जाना है। सॉरी, कमिश्नर खोल दरवाज़ा हमें भी जाना है, हिंद तेरा है न तेरे बाप का, हमारी ज़मीन पर लगाया कि बंदी खाना है। ये बात किसने कही थी? तो ये तेज कवि ने कही थी, जब उनको गिरफ्तार करने के लिए वो आ रहे थे। तो तेज कवि की अन्य रम्मत एक तो मुम्मल है, आपको पता है जैसलमेर के साइड की। एक है छबीली तंबोलन। क्या है? एक छबीली तंबोलन। आगे चलते हैं। अब आगे बीकानेर की रम्मत। तो बीकानेर की रम्मत याद रखना, दो जगह की फेमस है। कहाँ की? जैसलमेर की फेमस है, और एक कहाँ की फेमस है? बीकानेर की। तो बीकानेर में जो होती है वो बीकानेर में होली के अवसर पर की जाती है। दो अवसर पर की जाती है जैसलमेर में। कब कब? एक तो होली पर, और एक फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर चतुर्दशी तक। ठीक है। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी तक, इसमें भी भाई यहाँ भी की जाती है। पाटा संस्कृति बीकानेर के रम्मत का आयोजन लकड़ी के तख्ते पर किया जाता है। लकड़ी के तख्ते को क्या बोलते हैं? पाटा। ठीक है। तो उस पर की जाती है, तो उसको बोलते हैं पाटा संस्कृति। अन्य रम्मत की जो कहानियाँ हैं वो पूरण भगत, अमर सिंह राठौड़ री रम्मत, 12 गुआड़ री रम्मत, हिड़ाऊ मेरी री रम्मत, राजा हरिश्चंद्र, लैला मजनू और भक्त प्रहलाद, ये मुख्य अन्य रम्मत है। ठीक है। फिर यहाँ क्या है? मोहल्ले बटे हुए हैं रम्मतों के आधार पर। क्या बटे हुए हैं? मोहल्ले बटे हुए हैं कि भाई कहाँ की कौन सी फेमस है। तो अमर सिंह राठौड़ री रम्मत आचार्य चौक में, चौबेल नौटंकी बिस्सा चौक में, जमुना दास री रम्मत किकानी व्यास चौक में, और हेड़ाऊ मेरी री रम्मत जो प्रसिद्ध है, शुरू किसने की थी? जवाहरलाल पुरोहित ने। ये 12 गुआड़ में। ये मोहल्ले बटे हुए हैं और वहाँ की ये फेमस हैं। ठीक है। मुख्य कलाकार दास, व्यास और 2 महाराज। एक तो मनीराम व्यास, तुलसीदास, फागू महाराज और सुआ महाराज। महाराज कौन कौन से हैं? एक तो फागू महाराज है और एक सुआ महाराज है। ठीक है। और दास में तुलसीदास है और मनीराम व्यास है। तो आज की क्लास में इतना ही। तो आज हमने क्या पढ़ा देखते हैं। सबसे पहले पढ़ा था हमने तमाशा। तो तमाशे में क्या है? इनके प्रवर्तक बंशीधर भट्ट हैं, और मेनली ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। वो भी महाराष्ट्र के हैं, और स्वाई प्रताप सिंह के टाइम में ही राजस्थान में आती है। खुले मंच पर इसका आयोजन होता है। इसकी कहानियाँ हीर राजा, गोपीचंद, भरतरी, झुट्टन मियाँ, जोगी मियाँ, ये इसकी कहानियाँ हैं। और तीनों भट्ट इसके क्या हैं? प्रमुख कलाकार हैं। जयपुर की प्रसिद्ध नृत्यांगना गौहर खान भी इसी में करती थी। स्वांग रचने वाले व्यक्ति को बहरूपिया कहते हैं। वेशभूषा पहनकर वो पौराणिक पात्रों के आधार पर अभिनय करता है। भीलवाड़ा क्षेत्र की फेमस है। वहाँ का नाहर का स्वांग शाहजहाँ के काल में प्रारंभ किया था। प्रमुख कलाकार कौन है? केलवा राजसमंद के परशुराम जी और जानकी लाल पांडे को 2024 का पद्मश्री मिला है, जिन्हें मन की मैन की कहते हैं। फिर आती है रम्मत। रम्मत 2 जगहों की फेमस है, जैसलमेर और बीकानेर की। रम्मत का अर्थ होता है रमने वाला।
खेलने वाले को खिलार बोलते हैं। मुख्य कलाकारियों को टेरिया बोलते हैं। श्रावण मास में होता है और होली पर किया जाता है। रम्मत शुरू करने से पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं, जिसमें गणपति की वंदना, लावणी, चौमासा, अन्य गीत भी गाए जाते हैं। और फाल्गुन शुक्ल की अष्टमी से लेकर चतुर्दशी और होली पर किया जाता है। प्रमुख यंत्र कौन कौन से होते हैं? ढोल और नगाड़ा। फिर आता है जैसलमेर की रम्मत। जैसलमेर में तेज कवि ने श्री कृष्णा कंपनी नाम से रम्मत अखाड़ा स्टार्ट किया था। इन्होंने रम्मत के माध्यम से अंग्रेज़ों की नीतियों का विरोध किया और अपनी एक उनकी रम्मत थी स्वतंत्र बावनी नामक रम्मत, जो इन्होंने किसको भेंट दी थी? गांधी जी को भेंट दी थी, जिसके कारण इनको गिरफ्तार कर लिया। और उन्होंने कहा था कि कश्मीर कमिश्नर खोल दरवाज़ा, हमें भी जेल जाना है, हिंद तेरा है ना तेरे बाप का, हमारी ज़मीन पर लगाया ये बंदी खाना है। और तेज कवि की अन्य जो रम्मत है वो मुम्मल और छबीली तंबोलन थी। बीकानेर की रम्मत, बीकानेर में चलती है पाटा संस्कृति। वहाँ पे पाटे पे आयोजन होता है तो उसे बोलते हैं पाटा संस्कृति। और सेम होली के अवसर पर और फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी तक चलती है। यहाँ की होली वाली फेमस है। अन्य रम्मत हैं जिनमें पूरण भगत, अमर सिंह राठौड़री रम्मत, 12 ग्वाड़री रम्मत, हिड़ाऊ मेरी रम्मत, राजा हरिश्चंद्र रम्मत, लैला मजनू की रम्मत और भक्त प्रहलाद की रम्मत, ये फेमस हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।